टेनिस प्लेयर राधिका यादव के पिता के दोस्त का बड़ा दावा है कि टेनिस एकेडमी नहीं हो सकती है हत्या की वजह। हत्या के पीछे कोई निजी वजह हो सकती है। ये बहुत बड़ा खुलासा है इस दौरान, क्योंकि राधिका यादव एक उभरती टेनिस प्लेयर रही हैं। आने वाले दिनों में संभव था कि वो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कई ज्यादा टूर्नामेंट्स में खेलती, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी ये हो जाता है समझना कि इनकी मौत यानी कि हत्या वो भी अपने पिता के द्वारा कई सारे सवालों के घेरे में है। एक पिता अपनी बेटी की हत्या क्यों करेगा? आखिरकार एक पिता अपनी बेटी से जितना प्यार करता है, माना जाता है उससे ज्यादा तो कोई नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। कारणों का पता नहीं लग पा रहा है, कारणों में कई एंगल आ रहे हैं। राधिका मर्डर केस में पिता के दोस्त ने कहा है कि टेनिस एकेडमी सिर्फ इसका संभवतः कारण नहीं हो सकती है। 25 साल तक जिसने पाला है वो आखिरकार ऐसा क्यों करेगा? 25 वर्षीय राधिका यादव टेनिस एकेडमी के कुछ वीडियोस बनाती थी। माना जा रहा है कि पिता नाराज थे। पिता की इसके पहले भी तल्खी रही है। पिता ने इस पर अपने ऑब्जेक्शंस भी रेज किए हैं। लेकिन इन सब के बीच में ऑब्जेक्शंस के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है और अगर हत्या का कारण पिता हो तो फिर आप क्या ही कहिएगा। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से हर व्यक्ति असमंजस में है ये सोचते हुए कि आखिरकार क्या कारण है इसके पीछे, ठीक उसी तरह पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। राधिका मर्डर केस में पिता के दोस्त ने क्या कहा है ये आपका जानना जरूरी है। टेनिस एकेडमी नहीं हो सकती है हत्या का कारण। राधिका मर्डर केस में पिता के दोस्त ने कहा है कि टेनिस एकेडमी नहीं हो सकती है हत्या का कारण, यानी कि कारण कुछ और है। वो कारण क्या है ये अभी पुलिस भी तलाश रही है। लेकिन प्राथमिक तौर पर घर वाले परिजन जो साथ में रहते हैं वो लगभग जानते हैं कि घर में क्या चल रहा है, घर में किस तरह की बातचीत हो रही है, घर में क्या किसी बात की दुविधा है या फिर किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत है। ये मान के चलिए कोई भी पिता अपने बेटी से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। दीपक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, ये पिता के दोस्त ने एनडीटीवी से कहा है। ये भी कहा है कि इससे पहले रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। जब बेटी टेनिस स्टार की तरफ आगे बढ़ रही थी तब उसको बेटी को टेनिस सिखाने के लिए पढ़ाई भी छुड़वा दी थी, ये पिता के दोस्त ने कहा है। पिता के दोस्त वो हैं जो लगातार साथ में रहे हैं, और साथ में रहने का मतलब ये भी होता है ना कि जब कोई परिवार वाला आपके साथ होता है तो वो ये भी जानता है कि आखिरकार आपकी वो कौन सी अच्छी बातें हैं और वो कौन से ऐसे रिस्क हैं जो आप ले रहे हैं। बेटी को 2-2 लाख रुपए के टेनिस रैकेट खरीद कर दिए हैं। ये बड़ी बात होती है एक पिता के लिए। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, आप कितने भी अमीर हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे के सपने को साकार करने के लिए उसे ये कह देना कि तुम पढ़ाई से ज्यादा खेल पर ध्यान दो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और गुरुग्राम में दीपक यादव की करोड़ों की संपत्ति थी। दीपक यादव चाहते थे कि उनकी बेटी एक बड़ी टेनिस स्टार बने और वो टेनिस के लिए हर संभव कदम भी उठा रहे थे। उसको ट्रेनिंग से लेकर उनके पिता के पास, दीपक यादव के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। अब ये आपको मुझे बुखार था, आराम कर रही थी। ये माँ है मंजू यादव। मंजू यादव ने क्या कहा है? राधिका की माँ मंजू यादव ने कहा है, मुझे नहीं पता पिता ने हत्या क्यों कर दी। मामला और गुत्थी सुलझती नहीं है, उलझती चली जा रही है। मेरी बेटी का, मेरी बच्ची का कैरेक्टर अच्छा था। स्वाभाविक है एक माँ से ज्यादा, एक माता पिता से ज्यादा अपने बच्चे को कोई नहीं जानता है। आपको ये बता दें कि ये जो खुलासे हो रहे हैं और ये बातचीत के जरिए ये पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या है ताज़ा अपडेट? क्या माने, गुत्थी सुलझ रही है कि उलझ रही है? देखिए, गुत्थी बिल्कुल उलझी हुई है और जो हत्या का मोटिव है वो अलग ही मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। दरअसल जब पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार किया तो दीपक यादव ने उस वक्त कहा था कि उसके गांव के लोग उसको ताने मारते हैं कि तुम अपनी बेटी की कमाई पर जो है पल रहे हो, बेटी के पैसे से अपना जीवन यापन कर रहे हो। लेकिन ये जो कारण है ये बिल्कुल जो है साफ तौर पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अब तक की जो जांच हुई है और हमने जो दीपक यादव के दोस्त थे उनसे बात की है, उन्होंने हमें ऑफ रिकॉर्ड कहा है कि दीपक यादव के पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं गुरुग्राम के अंदर। 17 से 18 लाख महीने का किराया उनको आता है। उनके पास आलीशान कोठी है जहां पर वो रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी को बड़े शौक से टेनिस के लिए मोटिवेट किया था।
उन्होंने पढ़ाई भी छुड़वा दी थी और लगातार वो अपनी बेटी को टेनिस खेलने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। तो एक पिता जो अपनी बेटी को खेलकूद के लिए इतना मोटिवेट करे, वो टेनिस एकेडमी को बंद करने को लेकर बेटी की हत्या कैसे कर सकता है, ये एक बड़ा कारण जो है निकलकर सामने आ रहा है। तो अब तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि हत्या का मोटिव कुछ और है। और जो ऑफ रिकॉर्ड चीजें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि जो राधिका यादव थी वो काफी सारे वीडियो शूट करती थी, उसने कई एल्बम शूट किए थे और जिनको वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। ये बात दीपक यादव को बहुत खटकती थी और वो बेटी से अक्सर बोलते थे कि वो सोशल मीडिया पर ये वीडियोज पोस्ट ना करे। यहां तक कि हत्या के पहले ही जो राधिका यादव के सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो डीएक्टिवेट हो गए हैं, यानी कि डिलीट हो गए हैं। और पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको एक बार एक्टिवेट किया जाए जिससे ये मालूम चल पाए कि राधिका यादव किस किस के संपर्क में थी और क्या वो पोस्ट करती थी। मुकेश, क्या ये संभव है कि ये झगड़ा इतना तेज हो गया कि एक बाप अपनी बेटी की हत्या कर दे? माँ कह रही है मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ थी, क्या हो रहा था। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी वेग बातें हैं जो सामने धुंधला दे रही हैं सब कुछ? देखिए, ये ऐसा संभव नहीं है कि राधिका यादव की जो माँ है उनको सब कुछ मालूम ना हो। हमारी जानकारी ये है कि उनको सब कुछ मालूम था और जो पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये हत्या जो है वो कोई प्लान्ड मर्डर नहीं है, यानी कि दीपक यादव ने पहले सोचा नहीं था कि वो मर्डर कर देंगे। उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और जो कि गुरुग्राम से ही उन्होंने ली थी। कल जो भी हुआ सुबह के वक्त अचानक ये सडन प्रोवोकेशन, यानी कि अचानक ऐसा कुछ हुआ, ऐसा गुस्सा आया जिसके चलते दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और 5 राउंड फायर किए, जिसमें 3 राउंड उनकी बेटी को लगे और 2 राउंड जो है वो, तो कुल 5 राउंड फायरिंग हुई जिसमें 3 गोलियां बेटी को लगी। तो हत्या का कारण के तौर पर जी बता रहे थे हमें मुकेश कि किस तरह से गोलियां लगी, लेकिन ये बात तो सच है ना, और ये बात साफ है कि पिता के पास लाइसेंस रिवॉल्वर हो सकती है, अपनी बेटी की हत्या करने का लाइसेंस नहीं। जहां राधिका यादव बच्चों को टेनिस एकेडमी में ट्रेनिंग देती थी, वहां से एक विशेष रिपोर्ट भेजी है मेरे सहयोगी शुभांग ने। देखिए ये रिपोर्ट। गुरुग्राम के राधिका यादव हत्या मामले में आरोपी पिता दीपक यादव ने अब तक पुलिस को ये बताया है कि वो नाखुश था कि उनकी बेटी कोचिंग दिया करती थी टेनिस की। और इस समय अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो हम बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हैं। इनके घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही ये कोचिंग सेंटर है। और बेसिकली यहाँ पर आप देखिए साल 2010 में यहाँ पर सानिया मिर्जा ने इसका उद्घाटन किया था। आमतौर पर वो यहाँ पर खेलने भी आती थी, लेकिन जब से राधिका यादव की शोल्डर इंजरी हुई थी उसके बाद से वो यहाँ पर छोटे बच्चों को कोचिंग दिया करती थी। इस समय आप देख सकते हैं कि इस पूरा जो कोर्ट है इसे बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो लोग हैं वो फिलहाल बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन ऑफ कैमरा एक शख्स ने हमें यहाँ पर बताया है कि वो कई बार राधिका को यहाँ पर छोटे बच्चों को सिखाते हुए देखते थे जब वो खुद भी यहाँ पर लॉन टेनिस खेलने आते थे। हालांकि कैमरे पर यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर अक्सर जो राधिका यादव है वो आती थी, छोटे बच्चों को कोचिंग दिया करती थी और जिसको लेकर के पिता ने गोली मारी है ये पुलिस को बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है वो ये है कि एक ऐसे पिता जो खुद चाहते थे कि राधिका टेनिस में अव्वल दर्जे पर खेले, वो उसके कोचिंग देने से क्यों मना करेंगे? इस चीज़ को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये भी है कि राधिका सोशल मीडिया का भी काफ़ी इंतजाम करती थी। काफ़ी पहले उन्होंने 1 साल पहले लगभग एक म्यूज़िक वीडियो में भी खुद वो आई थी और उसके बाद से वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो गई थी। इस बात से भी पिता को नाराज़गी थी, लेकिन अब तक पुलिस की पूछताछ में ये बात खुद से दीपक यादव ने नहीं कही है। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। गुरुग्राम से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। बेटी जिस पिता का अंश होती है वो पिता ही अपनी बेटी का अंत कर देता है। कल्पना कीजिए क्या है ये कलयुग में। राधिका हत्याकांड से जुड़े 7 बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम खोज रहे हैं। जिस बेटी की हर जिद पूरी करी तो फिर उसकी हत्या क्यों की, ये जानना हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए जरूरी है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहां आधुनिक सोच का पिता बेटी का हत्यारा कैसे बना, जो पिता बार बार अपनी बेटी को ट्रेनिंग करवाता हो, अपनी बेटी को भेजता हो
अपनी बेटी के लिए खर्च उठाता हो और 2 लाख रुपए के टेनिस रैकेट दिलाता हो, वो पिता ही कातिल है। कातिल पिता की कहानी में कितने ट्विस्ट हैं? क्या किसी सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है दीपक यादव? क्या वो लगातार झूठ बोल रहे हैं या जानबूझकर सच छुपा रहे हैं? जांच को घुमाने के लिए सामाजिक ताने की कहानी गढ़ी गई है। जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, उनको इस तरह के तानों से क्या फर्क पड़ता होगा या सिर्फ ये कहानी बनाकर बताई जा रही है? खुद ही टेनिस प्लेयर बनाया तो फिर टेनिस एकेडमी खोलने पर नाराजगी कैसी? और जब बेटी को टेनिस प्लेयर या टेनिस स्टार बनाने का सपना देखने वाला पिता सामाजिक तानों से डर जाए तो फिर वो बाकी सबके लिए क्या ही जवाब लेकर आएगा? अब आपको ये भी बता दें कि राधिका मर्डर केस में नया एंगल आया है। वीडियो शूट से नाराज थे राधिका के पिता, ये सूत्र बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि वो वीडियो शूट जो करती थी, सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी, उससे लगातार नाराज थे। इस नाराजगी को उन्होंने जाहिर भी किया था और सवाल भी उठाए थे। राधिका के पिता को पैसे की कोई समस्या नहीं थी। जाहिर तौर पर आसपास के इलाकों में और पूरे राज्य में जगह जगह पर उनके पास काफी संपत्ति थी, ये पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो डालती थी राधिका और सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करवा दिया गया। ये भी सूत्रों ने बताया है कि सोशल मीडिया अकाउंट को अब खंगाल रही है पुलिस, ये जानने के लिए कि सोशल मीडिया से उन्हें क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं और किस तरह के खुलासे हो सकते हैं इस मामले में। बहरहाल आपको ये बता दें कि राधिका मर्डर केस में पुलिस को पिता ने क्या बताया है। अब तक जो बातें बताई हैं वो भी सवालों के घेरे में है। बेटी राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने से नाराज, कई बार एकेडमी को बंद करने को कहा था। ये पिता के शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आ रही है कि आखिरकार जिसने 25 वर्ष पाला उसने ही अपनी बेटी को क्यों मार डाला। राधिका नहीं मानी। राधिका का जो वहां पर सोशल अकाउंट था और उसकी एकेडमी को बंद करने की बात कही, ये क्यों कही गई, इसका अभी तक कोई राज का खुलासा नहीं हो पाया है। राधिका जब नहीं मानी तो लोगों ने बेटी की कमाई और खाने का ताना देने या चोट लगने की वजह से राधिका ने ये एकेडमी खोली, इस तरह के ताने। देखिए, आप समाज में रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन समाज की हर बात तो आप घर पर लेके लड़ाई नहीं करते हैं ना। यहाँ पर क्या हुआ या फिर ये सिर्फ कहानी बताने के लिए है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें इसी मुद्दे पर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एफआईआर में दर्ज राधिका की मां मंजू यादव का बयान। कमरे में सिर्फ गोली की आवाज सुनाई दी थी उनको। उसके पहले क्या कोई झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं बता पा रही हैं। राधिका की मां ने कहा है कि बुखार होने की वजह से आराम कर रही थी। राधिका की मां मंजू यादव के ये बयान हैं, साफ कह रही हैं उन्हें नहीं पता, उनको बुखार था, वो दूसरे कमरे में आराम कर रही थी और जब उन्होंने सुना तो उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को हत्या के बाद या उसके पहले जो गोली चली है उसकी आवाज उनको सुनाई दी और उसके बाद उन्होंने क्या बताया है पुलिस को, ये आधिकारिक तौर पर उनका बयान दर्ज हो गया है। मंजू यादव ने यह भी कहा है कि इस तरह की कोई समस्या थी नहीं। देखिए, 2 अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। समस्या क्या थी, क्या कोई छुपा रहा है, क्या पति पत्नी को ये पता था कि रिश्तों में इतनी तल्खी है और बेटी को लेकर पिता में इतनी नाराजगी है। ये रिश्तों के ताने बाने में ही ये गुत्थी उलझी हुई है, जिसे सुलझाने का प्रयास कर रही है पुलिस। ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हुआ क्या था। जिस बेटी को इतना सपोर्ट किया, उसको इतना उसके सफर में आगे बढ़ने में मदद की, तो उसे उनके पिता ने हत्या क्यों कर दी। अब आपको ये बताते हैं इस वारदात से जुड़ी हुई खबरों में कि कब हुई वारदात। गुरुवार सुबह 10:30 बजे राधिका किचन में काम कर रही थी। पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी। फर्स्ट फ्लोर पर 3 लोग मौजूद थे, राधिका और उसके माता पिता। राधिका का भाई प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर गया था। गोली की आवाज सुनकर भाई मौके पर पहुंचा। राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी थी। मेज पर रिवॉल्वर रखी थी, एक जिंदा कारतूस था। ये बता रहा है कि क्या पहले एक बार गोली मारी गई क्योंकि एक जिंदा कारतूस बाहर गिरा हुआ था और फिर दूसरी गोली पर राधिका की मौत हुई, या फिर पहली गोली लगी और दूसरी गोली खाली चली गई। एक और बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। राधिका यादव मर्डर केस में एक नया अपडेट आया है। गुरुग्राम कोर्ट में हो रही है आरोपी पिता की पेशी। इस समय पिता को ले जाया जा रहा है पेशी के लिए। रिमांड मांगेगी पुलिस। दोपहर 2 बजे होगी आरोपी पिता की पेशी।
तस्वीरें आप देख रहे हैं पिता की, जिसने टेनिस स्टार बनाया उसी ने हत्या के घाट उतार दिया। जिसने बेटी का समर्थन किया कि एकेडमी बनाओ, वो उसी बात पर लड़ गया कि एकेडमी बंद करो। जिस पिता ने अपनी बेटी का सहयोग किया कि वो एक बड़ा नाम बने, उसी पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। गोली चलाना बात सिर्फ इतनी नहीं है कि क्या गोली गुस्से में चलाई गई या फिर ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। जिस घर में पिता ने अपने टेनिस प्लेयर बेटी को राधिका की हत्या की है, वहां पर देखिए, वहां से देखिए मेरे सहयोगी अनुष्का शर्मा की ये रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में है, जहां बीते कल 10:30 बजे राधिका यादव, जो कि एक नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर है, उनके पिताजी ने 10:30 बजे सुबह गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आपको तस्वीरें दिखाएंगे राधिका यादव के घर की, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। फर्स्ट फ्लोर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर राधिका अपने पिता और अपनी माँ के साथ रह रही थी। पिता और बेटी के बीच में काफ़ी दिनों से किसी बात को लेकर के झगड़ा जो है वो चल रहा था, जैसा कि आसपास रहने वाले लोगों ने बताया है। किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में जो है नाराज़गी चल रही थी। जैसा कि अपने एफआईआर के कबूलनामे में उनके पिता ने कहा है कि बेटी क्योंकि एकेडमी चलाती थी और वो कई बार उसको मना करते थे कि एकेडमी ना चलाए, इस वजह से गुस्से में आकर उन्होंने उस दिन गोली चला दी। आपको बता दें कि लगातार इस मामले में कई एंगल्स जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। पहला एंगल तो ये है कि जो पिता हैं उन्होंने एकेडमी ना चलाने की वजह से उनकी बेटी के साथ उनकी बहस हुई, जिसकी वजह से जो है उन्होंने बेटी के ऊपर गोली चलाई। उनका ये कहना है कि जो गाँव के लोग हैं वो ताना मारा करते थे कि वो अपने बेटी के कमाई पर जी रहे हैं, लेकिन आसपास के जितने लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो घर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी परिस्थिति में है। आप देख सकते हैं इनका घर एक पॉश सोसाइटी में है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी प्रॉपर्टी का बहुत सारा काम है। साथ ही साथ क्योंकि राधिका के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में एक क्रिकेट एकेडमी, जो टेनिस एकेडमी है, उसमें कोचिंग देना शुरू किया था, तो ये बात कहीं से भी बनती नज़र नहीं आ रही है कि पैसों की वजह से और लोगों की तानों की वजह से पिता ने बेटी के ऊपर गोली चलाई। हालांकि एक एंगल ये भी निकल कर आ रहा है कि राधिका म्यूजिक वीडियोज़ में फीचर किया करती थी, जिसको लेकर के उनके पिताजी ने उनको मना किया था कि म्यूजिक वीडियोज़ ना बनाए, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कहा सुनी हुई। राधिका ने बात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से आक्रोश में आकर पिता ने अपनी बेटी के ऊपर गोली चला दी। लाइसेंस्ड गन था, किसी आम इंसान के पास लाइसेंस्ड गन आमतौर पर हम देखते हैं कि नहीं होता है, लेकिन लाइसेंस्ड गन जो है वो यहाँ पर था। .3 बोर का जो रिवॉल्वर है वो इनके पास से बरामद हुआ, जिससे उन्होंने 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोलियां राधिका की पीठ पर लगी और मौके पर ही राधिका की जान चली गई।